गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स में चैप्टर 3 आपका चल रहा है। जिसने क्रम से वीडियो देखा होगा उसी क्रम में आज आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल जो है वो हमें ज्ञात करना है जब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज का एक समूह हो, कई चार्ज उपस्थित हों और उनके कारण क्या पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया O। इसी पॉइंट पर सपोज करो हमें कई चार्जेस के कारण पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर हम क्रम से माने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज आपका हो गया Q1, यहाँ एक चार्ज हो गया Q2, यहाँ एक चार्ज हो गया Q3, इस तरह से मानते जाएं। मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज हो गया Qn। इन चार्जेस को आप क्रम से यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, और इस तरह से और कई चार्ज हो सकते हैं, जितना आप लेना चाहो ले सकते हो। सिस्टम ऑफ चार्ज है। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि बहुत सारे चार्ज हैं। तो एक चार्ज हो गया यहाँ पे Q1, एक हो गया Q2, एक Q3 और एक Qn। इसी क्रम में अगर हम डिस्टेंस माने तो चार्ज Q1 की जो डिस्टेंस है वो है R1, चार्ज Q2 की डिस्टेंस है R2, चार्ज Q3 की R3, ऐसे ही Qn की Rn। इसको वेक्टर के रूप में डिनोट करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक प्रकार से स्केलर क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे आप दिखाना चाहो तो इसको x एक्सेस दिखा सकते हो और इसको y एक्सेस दिखा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जितने चार्ज हैं सभी चार्ज के कारण अलग अलग पोटेंशियल ज्ञात करेंगे और उसके बाद में सारे पोटेंशियल को हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो ग्रुप ऑफ चार्ज है इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे। तो आप लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर देयर आर n चार्ज Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn and the distance of the charges Q1, Q2, Q3 and Qn is R1, R2, R3 dot 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 Rn respectively. Now potential due to charge Q1 at point O। मान लीजिए ये हो गया V1, तो V1 इज इक्वल टू लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। इसके बाद में इसी तरह से इसी क्रम में पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एट पॉइंट O। इसके लिए मान लीजिए ये हो गया V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। इसी तरह से हम V3, V4, V5 जितना भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। V3 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 आ जाएगा। V4 ज्ञात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4 आ जाएगा। इसी क्रम में हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, Vn की वैल्यू अगर हम ज्ञात करें तो Vn इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाई Rn। अब टोटल पोटेंशियल अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O, V is equal to V1 plus V2 plus V3 dot 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 Vn। इस तरह से आता जाएगा। सारे पोटेंशियल को आपस में हम ऐड करें, जो मैंने ज्ञात कर लिया है। V1 की वैल्यू रख दें, V2 की रख दें, Vn की रख दें, इस तरह से। तो V is equal to आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2
प्लस Q3 का लिखना चाहे तो लिखें, कोई जरूरी नहीं है, डैश 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 कर दीजिए इस तरह से। Q3 का लिखना चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 आ जाएगा। Qn के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाई Rn। इनमें देखो सभी में कॉमन क्या हो रहा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में कॉमन है, तो ये वैल्यू आ जाएगी V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो गया, बचा Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस डॉट 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 Qn डिवाइडेड बाई Rn। इसको अगर हम सिग्मा के रूप में लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन कहें या इसको सिग्मा कह सकते हैं। यहाँ R बराबर 1 लिख दें, यहाँ R = n और यहाँ पे लिख दें I, यहाँ लिखते हैं I से डिनोट कर दें इसको, I = 1 to I = n। यहाँ पे आ सकता है आपका QI में RI। I बराबर 1 रखेंगे तो Q1/R1 आ जाएगा, प्लस सिग्मा के कारण प्लस होगा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में आपका मल्टीप्लाई रहेगा ही, तो इस तरह से भी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। जैसे I बराबर 1 से I बराबर n लिखा है तो पहला स्टेप आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, दूसरा 2 रखेंगे तो Q2/R2, इसी क्रम में आता चला जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको चार्ज मान लेने हैं और उसके बाद में एक एक चार्ज के कारण पॉइंट O पर पोटेंशियल ज्ञात करके उनको सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो जो वैल्यू आ जाएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या इसको कहा जा सकता है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये चार्ज का एक क्या है, सिस्टम। थैंक यू।